छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। अजहर ने मुझे घर से निकल जाने का हुक्म दिया। ऐसी की तैसी अजहर की, अभी बात करती हूँ मैं उससे। और तुम कान खोल कर सुन लो, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम्हें इसी घर में रहना है। ये घर हरगिज मत छोड़ना मेरे आने से पहले, समझ गए? मान ली, जो खलील ने कहा था बिल्कुल ठीक ही कहा था। अजहर को अगर अपने रुतबे और अपनी दौलत पे इतना घमंड है कि उसे हमसे मिलना पसंद नहीं है, तो हम भी उससे नहीं मिलना चाहते। अरे नहीं बेटा, मसला तुम लोगों का नहीं है। अगर उससे ताल्लुक खत्म कर देने से मेहरू की जिंदगी खुशगवार होती तो मैं बोल देती। कमीने साले, तूने भगा दिया अपनी माँ बहन को। नहीं दिलावर की कसम से, मैं तो बेहोश पड़ा था, मुझे पता ही नहीं वो कब भागी। किसने किया बेहोश? गुलशन ने। रात को उसने मुझे चाय में कुछ मिलाकर दे दिया था, मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। महरूम हूँ तेरी। क्या करूं मैं? मेरे को फोन करती हूँ। फोन करके क्या कहूँ उन्हें? कैसे मुतमईन करूं? वो तब मेरे किसी झूठ पर यकीन नहीं करेंगी। मैडम मारिया ठीक कह रही थी, मुझे खुद अम्मी से मिलना चाहिए। मिलकर ही बताती हूँ। Everything will be sorted out. Don't worry about that. Yeah, I've discussed it with my people here. They will come up with good results. Yeah. हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो इशू हुआ था वो उसको मैंने पर्सनली हैंडल कर लिया था। बस उसका पेपर वर्क बाकी, इंशाल्लाह आपको जल्दी मिल जाएगा। अरे हाँ, कोई अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, फिर मैं कॉल करूँ। तुम्हें क्या हुआ? अपने घर जाना है मुझे। तुम्हें फिर से दौरा पड़ गया? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अपने घर जाना है, अम्मी से मिलना। ठीक है, जाओ। शकीला फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या मुश्किल है।
फोन क्यों नहीं उठा रही है अपना? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब मेहरू को मिलाती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई। शकीला तो फोन ही नहीं उठा रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेहरू? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और खाला जान की तबीयत कैसी है अब? ठीक है, बेहतर है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो आप कब आ रही हैं? मेरा मतलब है, कोशिश कर लें जल्दी आ जाएं। आ जाऊंगी, आ जाऊंगी। मैंने कहाँ जाना है, वहीं आना है ना वापस। बस ऐसी हालत में अपनी बहन को तन्हा छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि उसको साथ ही ले आऊं। अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अम्मी को कॉल कर रही थी, वो मेरा फोन अटेंड नहीं कर रही है। आप भी फोन करी थी? आपकी कॉल से पहले मैं भी उन्हें कॉल करी थी। अच्छा, तो तुम्हारी बात हुई? नहीं, वो फोन नहीं उठा रही अपना। अच्छा लेकिन मैं भी जा रही हूँ उन्हीं की तरफ, तो मैं बात करा दूंगी। अच्छा, तुमने अजहर से पूछ लिया? जी, और उसने इजाजत दे दी? दे दी। अच्छा भाई वाह, बहुत फर्माबरदार है मेरा बेटा, तो मेरी बात को टालता नहीं है। चलो अच्छी बात है। अच्छा, अब तुम जल्दी से घर जाओ और जाके अपनी अम्मी से मेरी बात कराओ, ठीक है? और उसको तसल्ली भी देना, वो मुझसे नाराज है। वो ये समझती है कि मैंने अजहर की शादी जबरदस्ती करवाई है तुमसे। अब तुम उसको बताना कि ये शादी जबरदस्ती नहीं हुई है। जी। मेहरू, मेहरू, जी। मेहरू, अच्छी बेटियां जब मैके जाती हैं ना, तो ससुराल वालों के दुखड़े नहीं रोती हैं। अगर अपना घर बनाना चाहती हो तो अपनी इज्जत से ज्यादा शौहर की इज्जत को समझना, वरना तुम भी जेबी की लाइन में खड़ी हो जाओगी। सुन रही हो ना तुम मेरी बात? देखो, मेरी बात पे अमल करना, माइंड मत करना। मैं ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ, ठीक है? ओके, अब जाके जल्दी से अब मेरी दोस्त से मेरी बात कराओ। ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। वो चला तो गया है शामू काका, लेकिन वो वापस जरूर आएगा। लेकिन बार बार तो उसे माफी नहीं मिल सकती ना। नहीं नहीं, आप उसे कुछ मत कहिएगा। मैं अब खुद ही घर से नहीं निकलूंगी। अच्छा, कब तक? जब तक हालात ठीक ना हो जाएं, तब तक। ओह, ये बात है। चलो तो इंतजार करते हैं। भेड़िया फिर दोबारा हमला करेगा और ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफी की बात होगी कि जख्मी सांप को छोड़ दिया जाए। मेरा उसके साथ बहुत गहरा रिश्ता है, भाई है वो मेरा। अब क्या उसके मरने की दुआ करूं? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे आज मैं कितनी खुश हूँ बता नहीं सकती। बेटा आने से पहले फोन तो कर देती, तुम्हारी पसंद का कुछ अच्छा सा खाना बना लेती और जेबी को भी इतला दे देती कि वो भी आ जाए। पहले अपना फोन तो उठा लिया करें आप। आपको नहीं पता मैंने इतनी कॉलें की आपको, आपका फोन ही बंद जा रहा था, इधर उधर रखा होगा कहीं पर।
और हाँ, याद आया, वो नाहिद बार बार जो फोन कर रही थी, मैंने अपना फोन ही ऑफ कर दिया। क्यों? सास है मेरी, वो उठा लेती आप फोन। मेरी बचपन की सहेली ने मुझे धोखा दिया है। कैसा धोखा अम्मी? आपका वहम होगा, कोई धोखा वोखा नहीं दिया उन्होंने आपको। तुम कुछ भी कहो मैरू, जितने मर्जी पर्दे डालती रहो, मगर मैं नहीं मानने वाली। जिंदगी भर नहीं बात करूंगी मैं नाहिद से। अरे दोस्ती की आड़ में उसने मुझे कितनी तकलीफें दी, कितने दुख पहुंचाए, जानती हो? फिक्र क्यों करती हैं आप? आपको कुछ नहीं पता। आप खुद सोचिए, अगर अजहर ने मुझसे शादी नहीं करनी होती तो वो जबरदस्ती कैसे करता शादी? अपनी मर्जी से की है ना उसने। और फिर काफी टाइम उन्होंने अकेले गुजारा ना, इसलिए लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। और अच्छे हैं, थोड़े खामोश तबीयत के हैं, लेकिन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बस ऐ भी ना, लोग फजूल बातें बना लेते हैं। वैसे भी मुझे लोगों की कोई फिक्र नहीं है। मैं खुश हूं तो फिर मुझे किसी की परवाह नहीं। मेरू बेटा वाकई तो खुश है ना? और नहीं तो क्या? आपको खुश नहीं लग रही मैं? जैसे मैंने सोचा था ना, बिल्कुल वैसा ही है। बड़ा सा घर, नौकर चाकर, पैसे, गाड़ी, ड्राइवर, रुतबा, शोहरत, इज्जत, सब कुछ वैसा ही है। आप देखती नहीं है? देखें, ये कपड़े उन्होंने, एक टेलर है, उनको दिया था कि मेरू के लिए अच्छे डिजाइन के कपड़े बनाना। महंगे कपड़े, शिफॉन का है। और ये झुमके ना, झुमके भी उन्होंने ही मुझे दिया था, प्यार से। ठीक है बेटा, अगर तुम खुश हो ना, तो इससे बढ़ के मेरे लिए और क्या चीज हो सकती है? तो शाबाश, नाहिद आंटी से बात करें और ये नाराजगी वराजगी छोड़ दें। अभी फोन मिला कर देती हूँ, मेरी सास से बात करें। प्यार से बात करना, सास है मेरी वो। सेबी को तो इतला कर देती। नहीं, क्यों इतला करूं? अचानक से जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। पहले तो वो मुझे घूर घूर कर आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगी, फिर उन्हें यकीन नहीं आएगा, अपने हाथों पर चुटकी काटेंगी। तब उन्हें एहसास होगा कि नहीं यार, मैं ख्वाब नहीं देख रही। लेकिन नहीं, तब भी नहीं। फिर वो मुझे दूर से अपने पास बुलाएंगी, जोर से गले लगाएंगी। इतनी देर में मैं रख कर उनके हाथ पर एक मारूंगी, तब उन्हें यकीन आएगा कि मेरी मेहरू आई है। फिर देखना आप, इतनी खुश होंगी, इतनी खुश होंगी, इतनी खुश होंगी कि जोर जोर से चीखें मारेंगी। अच्छा आइडिया है ना? बहुत अच्छा। मिस मारिया, यस सर। मरीनुसा बेगम को आज शाम के लिए तैयार कर दीजिएगा। एक डिनर पे जाना है। ऑफिशियल डिनर नहीं है, नॉर्मल सा डिनर है। उनको तैयार करने में सिर्फ हेल्प कीजिएगा, अंडरस्टैंड? लेकिन सर इतना जल्दी कैसे? मतलब वो आज ही तो अपनी अम्मी से मिलने के लिए गई है। मिलिए अपनी अम्मी से, उन्हें कॉल कीजिए और जल्दी बुलाइए। मुझे 1 घंटे में वो यहाँ चाहिए। गॉड, कैसा शख्स है ये? बीवी की खुशी जरा नहीं देखी जाती। बेचारी कितने अरसे बाद अपनी माँ से मिलने के लिए गई है। और अल्लाह के यहाँ देर है, देर नहीं। आएगी इसको समझ, बहुत जल्द समझ आएगी। ये तुम्हारे फोन की बेल हो रही है? मेरा फोन, हाँ उधर रखा था शायद। हाँ मैं देखती हूँ। बचपना नहीं गया इस लड़की का। बस अल्लाह इसे खुश रखे। हेलो, आपको बता कर तो आई थी मैं जानती हूँ, पर एक्चुअली सर ने मुझे अभी कहा है कि मैं फौरन तुम्हें वापस बुलवा लूं। दरअसल वो मुझे खुश नहीं देखना चाहते, इसीलिए ये ड्रामे कर रहे हैं। और वैसे भी मैंने बुआ को बता दिया कि मैं कल सुबह आऊंगी, तो अब मैं कल सुबह ही आऊंगी, उससे पहले नहीं आऊंगी। बता दीजिएगा अपने सर को। मेहरू प्लीज जिद नहीं करो, प्लीज वापस आ जाओ। अजहर को ना, न जाने मेरे घर वालों से क्या प्रॉब्लम है,
जब भी मैं अम्मी के घर जाने की बात करती हूँ अपना मूड ऑफ कर देते हैं। और अभी आए हुए मुझे 1 घंटा ही तो हुआ है, फिर मुझे बुलाना शुरू हो गए। मैं नहीं आ रही, आप प्लीज उनको जाकर बता दें कि मेहरू नहीं आ रही है। मेहरू आज रात तुम्हें अपने साथ किसी डिनर पे लेके जाना चाहते हैं। क्या? मेरे साथ डिनर पर? एक घर में होते हुए मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, मुझे कमरे से बाहर निकाल देते हैं, और आज वो मेरे साथ डिनर पे जाना चाहते हैं। मैं जानती हूँ ये सब उनके नए तरीके हैं मुझे टॉर्चर करने के। दरअसल वो चाहते ही नहीं है कि मैं अम्मी के घर आऊँ, और अभी यहाँ मुझे आए हुए 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है कि उनकी ये कॉल आ गई है कि आ जाओ डिनर पे चलते हैं। आप प्लीज जाकर उनसे कह दें कि मैं नहीं आऊंगी, जो भी करना है कर लें। थैंक यू। क्या हो गया? लम्या प्लीज मेहरू की मदद कीजिएगा। अरे आप, किसका फोन था? वो मैडम मारिया की कॉल थी जो मुझे पढ़ाने आती है ना, उनकी। मैंने बुआ को बता दिया था कि मैं कल सुबह आऊंगी, अब फिर मुझे फोन करके कह रही हैं कि अभी आ जाओ, आपकी जरूरत है घर पर। सब खैरियत है ना मेहरू? अरे नहीं अम्मी, अब खैरियत तो है, लेकिन आपको पता है ना वो अजहर मेरे बगैर रहते नहीं है, तो मैं उनको बता कर आई थी कि मैं कल सुबह ही आऊंगी। अभी मैडम मारिया पता नहीं बिना वजह कैसी बातें कर रही है, उनका तो दिमाग खराब हो गया। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लें। फिर बेटा अजहर नाराज हो गया था। अरे वो कोई नाराज नहीं होते, मैं भी फोन करके उनको समझा दूंगी, आप फिक्र ना करें। बस आप जल्दी से ना जाकर अपने कपड़े चेंज कर लिए, ज़ेबी आपी के पास जाना है। आप तैयारी कर ले, मैं पानी पी कर आती हूँ। मेरी मासूम बच्ची बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत परेशान है। अरे, मैं तो ये समझती थी कि मेहरू बहुत ही बेवकूफ है, बहुत ही लापरवाह सी है। अगर इतनी गहरी होगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, कि हर वक्त हंसने खेलने वाली चहचहाती चिड़िया कितने दुख, कितने सितम सह रही है। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी बच्ची को खुशियां नसीब कर दे। इसके सारे दुख मुझे दे दे मेरे अल्लाह। मुझे पता है बेटा वो कहाँ है, बस अल्लाह खैर करे। सॉरी बुआ, लेकिन मैं अब यहाँ और काम नहीं कर सकती। वो तो मैं सिर्फ मेहरू की मासूमियत और उसकी मजलूमियत की वजह से यहाँ रुक गई थी, लेकिन जो रवैया सर अजहर का उसके साथ मैंने देखा है, उसके बाद तो यहाँ एक पल रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। ठीक कह रही तुम, अजहर मियाँ ऐसे तो न थे। मैं तो बेटा खुद परेशान हूँ कि आखिर से हो क्या गया है। बुआ मेरे अब्बू कोई बहुत पढ़े लिखे अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरी अम्मी के साथ जो रवैया रखा वो हमेशा इज्जत और मोहब्बत वाला था। ये मारपीट करना, गाली देना, ये तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने तो अम्मी से आज तक कभी अपने जूते तक साफ नहीं करवाए। असल में बेटा बच्चे जो है ना वो अपने बड़ों का असर कबूल करते हैं। अजहर मियाँ ने जो मेहरू के साथ सलूक किया ना, उसकी वजह यही है कि उनके बाप ने अपनी बेगम के साथ यही सलूक किया था, इसीलिए वो भी यही कर रहा है। क्या? हाँ बेटा। हाँ मेहरुनी साहब। अरे आंटी आप कैसी हैं? आप कैसी तबीयत है आपकी?
मैरू बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने सोचा मैं खुद ही फ़ोन करके आपसे आपका हाल पूछ लूँ। जी बस वो एक अदर डिनर पे जाना था, बहुत ज़रूरी। तो अगर आप मैरू से कह दें कि मैं उसे कलेक्ट करने आ रहा हूँ तो जी, बस मैं थोड़ी देर में निकल रहा था। बस तो बाकी बातें आके होती। अल्लाह हाफ़िज़। सारी तकलीफें मेरी महरू के नसीब में क्यों लिखी गई है? जहाँ नफरत हो ना वहाँ मोहब्बत की गुंजाइश नहीं होती। जवेरिया मैडम और अजहर भाई का क्या ताल्लुक? फिलहाल वो ताल्लुक है जो किसी को पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द ऐसा ताल्लुक हो जाएगा जो सारी दुनिया को पता चल जाएगा। अब तक बोरिया बिस्तरा से बैठो और 2 दिन के अंदर यहाँ से दफा हो जाओ। मैं महरूम हूँ